हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन हो या फिर आर्मी भर्ती 2023 से आप लोगों के लिए कोई खबर हो या फिर आर्मी भर्ती परीक्षा 2023 का क्लास का नोटिफिकेशन हो, आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आइए, जिस हिसाब से आपकी परीक्षा में सिलेबस को बांटा गया है साथियों, उसी हिसाब से हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। साथियों, भाग पहले में हमने जीके के अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन रखे हैं साथियों, और भाग 2 में साथियों साइंस के अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन रखे हैं साथियों। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है साथियों, और आज की वीडियो का पार्ट है साथियों 1। साथियों, पहला पार्ट है। ऐसे ही पार्ट आप लोगों के लिए मैं हर रोज लेकर आता रहूँगा, तो आप लोगों को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है। अब बगैर समय को गवाए हुए एक नए शुरुआत करते हैं साथियों, नई क्लास का। तो आप लोग जो है देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था साथियों। बात हम क्वेश्चन पहले की कर रहे हैं साथियों, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, बहुत ही ढंग से समझना है और फिर आंसर देना है साथियों। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था साथियों। तो वो वर्ष बताना है। तो इसका राइट आंसर है 1191 ईस्वी में। कब साथियों? मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। अगर बात साथियों हम 1192 की करें, ये तो हुई बात 1191 की। अगर साथियों 1192 की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। कब साथियों? 1192 में। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी 1191 में पृथ्वीराज से पराजित हुआ था, लेकिन अगर बात 1192 की आती है तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था साथियों 1192 में। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों। तो इसका सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन साथियों? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन साथियों हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था साथियों। ये प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है साथियों। और ऐसी ही वीडियो मैं पर डे आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था साथियों। तो इसका सही जवाब है 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ पर साथियों? कोलकाता में गाया गया था। कहाँ पर साथियों? कोलकाता। आप लोग ध्यान रखिएगा और डेट ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ पर साथियों? कोलकाता में गाया गया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था साथियों, वो कब लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है साथियों। कौन सी नदी है? इन चारों नदियों में से बताना है साथियों आप लोगों को कि वो नदी कौन सी है, जो भारत की कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। तो साथियों इसका सही जवाब है कृष्णा नदी। ध्यान रखिएगा, जो कृष्णा नदी है साथियों, ये पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। ठीक है, कृष्णा नदी। आइए छठा क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, डैश 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 दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है साथियों। कौन सा दर्रा है वो बताना है। तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है साथियों। तो वो दर्रा कौन सा है साथियों? वो दर्रा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा है साथियों। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं दर्रों से एक पर्सनल आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा,
पूरा दर्रा उसमें समेट लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 7वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर है। साथियों बताना है कौन सा देश है जो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 5वें स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है कौन सा, ब्राजील। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 8वां क्वेश्चन साथियों है, भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। साथियों बताना है कौन सा भारत का वो संघ राज्य क्षेत्र है, मतलब इसको हम कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, जो है जो आकार में सबसे बड़ा है। तो साथियों वो कौन सा है, 8 में का राइट आंसर है पांडुचेरी। कौन साथियों, पांडिचेरी इसका सही जवाब है। आइए 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बताना है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। साथियों 4 ऑप्शंस आपके सामने है, तो इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है साथियों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए म्यांमार साथियों सार्क का सदस्य देश नहीं है। 10वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। 10वां क्वेश्चन साथियों देखिए, आइए 10वें क्वेश्चन को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है साथियों। तो इसके ऑप्शंस नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करिए साथियों। और अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं जो है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है साथियों। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिए कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए साथियों। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था साथियों। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था। तो इसका सही जवाब साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग साथियों सही जवाब है। ठीक है, आइए 12वां क्वेश्चन देखिए साथियों। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। माई ट्रुथ, तो इसका सही जवाब है क्या, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 12वें नंबर का। आइए 13वां नंबर साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे साथियों। बताना है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे साथियों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13वें का सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से हैं साथियों। ये सब किस कारण से होते हैं। तो इसका सही जवाब है आबादी बढ़ने से। किससे साथियों, आबादी बढ़ने से होते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, 15वां क्वेश्चन साथियों देखिए, पंचशील का नारा किससे संबंधित है साथियों। तो पंचशील का नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। किससे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। जीके का पोर्शन साथियों यहाँ पर समाप्त होता है। आइए साइंस के पोर्शन में हम आपको ले चलते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है साथियों। तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो होती है ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है साथियों, ओम, ध्यान रखिएगा ओम होती है। ठीक है, आइए 17वां क्वेश्चन है साथियों कि पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है साथियों। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है। तो इसका सही जवाब है मैक से। किससे साथियों, मैक से होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 18वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वह कौन सी भौतिक मात्रा है साथियों जिसका आयाम ml2 t-2 होता है। ml की पावर ml स्क्वायर t-2 साथियों होल स्क्वायर में है साथियों। वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml2 t-2 होता है साथियों। तो वो कौन सी है। तो इसका सही जवाब है साथियों 18वें का सही जवाब है ऑप्शन ए किया गया कार्य की होती है मात्रा। ठीक है, आइए जी का मान न्यूनतम होता है साथियों। बताना है जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है। तो साथियों जी का मान जो है
विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। कहाँ पर साथियों? जी का मान साथियों कहाँ पर होता है न्यूनतम? विषुवत रेखा पर। ठीक है। 20वां क्वेश्चन साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है साथियों? समुद्र का जो जल नीला होता है साथियों उसका क्या कारण है? तो 20 में का राइट आंसर है क्या? मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, आप लोग ऑप्शंस देखते रहा करिए साथियों, क्योंकि इसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो इसका सही जवाब है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। इसी के कारण साथियों समुद्र जल का नीला रंग होने का कारण है क्या? पानी द्वारा रोशनी का छितराव। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। लोहे की एक छोटी गोली होती है साथियों, आप लोग जानते हैं वो पानी में डूब जाती है, बट जहाज जलयान पानी पर तैरता है साथियों। जो इतना भारी भरकम रहता है, इतना बड़ा जहाज रहता है, वो पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है साथियों? बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज। किसके सिद्धांत पर साथियों आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए 22वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है साथियों, वो क्या कहलाता है साथियों? वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है वो साथियों क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। 23वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है साथियों, कौन सा दर्पण होता है? तो इसका सही जवाब है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है साथियों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। आइए 24वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी साथियों? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी साथियों? एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है जेम्स चैडविक ने। किसने साथियों? 24 में का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है साथियों? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं या परिवर्तन होता है? तो 25 का राइट आंसर है साथियों क्या? बढ़ता है। जब लोहे में जंग लग जाती है साथियों तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। 26वां क्वेश्चन साथियों देखिए, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है साथियों? सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान जो होता है साथियों वो होता है 6.5 से 8.5, 6.5 से 8.5 होता है साथियों। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है। आइए 27वां क्वेश्चन देखिए साथियों, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को डैश 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 कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है साथियों? तो इसे कहा जाता है डिफ्यूशन की प्रक्रिया। कैसी साथियों? डिफ्यूशन की प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है। यदि एक पिता, अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता और एक माता का रक्त वर्ग ए और ओ है तो निम्नलिखित में से रक्त वर्ग उनके बच्चे का संभव नहीं है साथियों। अगर बताना है पिता का क्रमशः वर्ग ए और माता का ओ है तो निम्नलिखित में से उनके बच्चे का जो वर्ग होगा वो कौन सा नहीं है, संभव नहीं है। इन ऑप्शंस में बताना है तो उनके बच्चे का जो संभव नहीं होगा साथियों वो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी या ए बी दोनों। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आइए 29-30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है साथियों? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है क्या साथियों? राइबोफ्लेविन। क्या? राइबोफ्लेविन इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से साथियों क्या करना है? अब आपको विटामिन्स के पूरे रासायनिक नाम को याद करना है। ध्यान रखिएगा 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। आपकी आर्मी अग्नि भर्ती परीक्षा 2023 में 1 नंबर पक्का हो जाएगा साथियों। आप लोग विटामिन के नाम पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है। आइए रासायनिक नाम 30वां क्वेश्चन है साथियों। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, MRI निम्न में से क्या है साथियों? तो जो MRI होता है वो होता है क्या?
मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। साथियों, आप लोगों को श्रृंखला सीरीज कैसी लगी? पहली सीरीज थी साथियों आज के प्रश्नों की। ऐसी ही मैं सीरीज को रोज लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तो चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, जय हिंद फौजी भाइयों। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।